हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत के जितने भी दर्रे हैं स्टेट वाइज मैप के थ्रू पढ़ेंगे, जिसे याद करने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने वही स्टेट बनाए हैं जिसमें दर्रे पाए जाते हैं। दर्रे वहीं पाए जाएंगे जहाँ पे माउंटेन रेंजेस होंगी कॉन्टिन्यूअस। अगर कहीं पे गैप आ जाता है माउंटेन रेंजेस में तो वहाँ पे दर्रे नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि ये पूर्वी घाट में माउंटेन्स हैं पर गैप्स पाए जाते हैं। नदियों की वजह से कटाव हो गया है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ कटाव कर देती हैं, इसलिए यहाँ पे दर्रे नहीं पाए जाते हैं। जबकि पश्चिमी घाट में दर्रे पाए जाएंगे। हिमालय वाले एरिया में तो खूब भर के दर्रे रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही हिमालय वाले एरिया से आते हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जो कि उत्तर पूर्वी राज्य है वहाँ से दर्रे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे स्टेट वाइज पहले हम देख लेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और इधर कुछ राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। यहीं के दर्रे हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे लद्दाख से, यूनियन टेरिटरी से। जो नया वाला मैप है वो यही वाला मैप है। और आपको पता होगा जितने ये बीच के राज्य हैं यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे माउंटेन रेंजेस नहीं है और दर्रे नहीं पाए जाते। अब थोड़ा इंडिया के आसपास का क्षेत्र देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे कम सीमा हमारी किससे लगती है तो अफगानिस्तान से 96 किलोमीटर केवल सीमा लगती है। 96 किलोमीटर किससे? अफगानिस्तान से। सबसे ज़्यादा किससे लगती है आपको पता होगा, बांग्लादेश से लगती है हमारी सीमा। तो ये वाला एरिया हो गया इधर अफगानिस्तान। उसके ऊपर तजाकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह है तो वो हमें नहीं देखना है। और इसके बाद इधर का पूरा एरिया हो गया चाइना, यहाँ तक पूरा चाइना फैला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हो गया म्यांमार, ये है नेपाल, यहाँ पे है भूटान और उसके बाद इधर है पाकिस्तान। तो हमें जो दर्रे पढ़ने हैं पहले यहाँ के पढ़िए, लद्दाख के। अब थोड़ा लद्दाख के बारे में क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पे स्थिति क्या है। बाकी हम पूरे को लद्दाख मानते हैं लेकिन इसमें जो ये वाला रीजन है, ये पीओके में आता है। इधर का जितना ये पूरा रीजन है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। ये पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है, वो ले लिया है उसने। और ये है चाइना वाला रीजन, स्काई चीन वाला, ये भी हमारे कब्जे में नहीं है। याद रखिएगा, इधर वाला जो हिस्सा है हमारे कब्जे में नहीं है। हमारे कब्जे में बस इतना बीच का ये वाला हिस्सा बचता है। अब इसमें क्या क्या है तो लद्दाख में 2 ज़िले हैं, केवल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया यहाँ पे कारगिल है, ये कारगिल वाला एरिया है। और बाकी जितना बचा उसे लेह बोलते हैं, लेह लद्दाख बोलते हैं। तो लेह वैसे तो यहाँ पे स्थित है, इधर वाला एरिया लद्दाख कहलाता है। लेकिन जैसे कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ज़िले हैं तो पूरे को लद्दाख बोलते हैं और बाकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये हो गया कारगिल और बाकी हो गया लेह लद्दाख। अब यहाँ पे पढ़ेंगे दर्रों के बारे में। तो सबसे पहला दर्रा ये वाला जिसका नाम है मिंता का दर्रा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है मिंता का दर्रा। और ये किसके बीच स्थित है तो ये भारत हो गया। और इधर कौन सा देश है? अफगानिस्तान। तो ये दर्रा मिंता का दर्रा भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है, या फिर कह सकते हैं लद्दाख और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। इसी रास्ते से हम लद्दाख भी जा सकते हैं, इसी रास्ते से हम अफगानिस्तान भी जा सकते हैं और ये दर्रा इसी के थ्रू हम चाइना भी जा सकते हैं। तो ये तीनों का मेन पॉइंट है। यहाँ से हम दोनों जगह जा सकते हैं। अफगानिस्तान भी जा सकते हैं यहाँ से हम चाइना भी जा सकते हैं और भारत के बीच में स्थित है। दूसरा दर्रा है यहाँ पे खुंजा रेप दर्रा। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये चाइना और भारत के बीच में स्थित है, लेकिन इसी दर्रे के थ्रू चाइना एक कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है, जो आर्थिक गलियारे का निर्माण कर रहा है, जो कि ऐसे जाता हुआ पाकिस्तान से होता हुआ ग्वादर बंदरगाह तक आता है। ग्वादर बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में। इसका भारत विरोध करेगा ही क्योंकि ये हमारी सीमा से होकर जा रहा है। इसकी कोई परमिशन भारत ने नहीं दी है, हमेशा विरोध किया है, लेकिन वो बना रहा है चाइना पाकिस्तान से मिलके। अब तीसरा दर्रा है लद्दाख का अगिल दर्रा। यह अगिल दर्रा किसके बीच स्थित है? भारत और चाइना के बीच। ये वाला एरिया पूरा चाइना है, तो ये भारत और चाइना के बीच स्थित है। फिर ये है काराकोरम दर्रा। ये है काराकोरम दर्रा, काराकोरम रेंज में है ये। उसके बाद ये किसके बीच स्थित है? भारत और चाइना के बीच। फिर अगला दर्रा लानकला। यहाँ पे जो ला का मतलब होता है वो दर्रा होता है। जितने भी पहाड़ी राज्य हैं आपको लगभग सभी जगह दर्रे की जगह पे ला लिखा मिलेगा, तो ला का मतलब दर्रा। लानकला दर्रा किसके बीच स्थित है? लद्दाख और चाइना के बीच, या फिर तिब्बत, इसको तिब्बत वाला एरिया कहते हैं। तिब्बत भी चाइना के अंदर आता है। तो ये लानकला दर्रा लद्दाख और तिब्बत के बीच स्थित है। लानकला के बाद है खारदुंगला को पहले ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर स्थित ऐसा दर्रा था जहाँ पे गाड़ियों का मतलब वाहन चल सकते थे। मोटरेबल सबसे ऊंचाई पर स्थित खारदुंगला था, लेकिन अभी सबसे ऊंचाई पर स्थित उमलिंगला है। तो फिर इसको नहीं, मतलब अभी सेकंड नंबर पे, सेकंड पोजीशन है इसकी। ये रास्ता किसके बीच देता है? खारदुंगला। तो यहाँ पे लेह वाला रीजन है, इधर लेह है एक जगह स्थान लेह, और इधर है लद्दाख। तो जैसा कि पहले कहा जाता था इधर लद्दाख, वैसे पूरे स्टेट का नाम यहाँ पे लद्दाख है, लेकिन ये वाला रीजन लेह कहलाता है, इधर वाला लद्दाख। लद्दाख कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लद्दाख स्टेट है। तो लेह और लद्दाख के बीच में रास्ता क्या है?
तो ये वाला रास्ता है, खारदुंगला के थ्रू हम जा सकते हैं लेह से लद्दाख। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि खारदुंगला किसके बीच है। फिर अगला जो है यहाँ पे चांगला, ये है चांगला। चांगला के पास ही एक झील है जिसका नाम है पैंगोंग झील। यहाँ पे पैंगोंग झील जहाँ पे हमले वगैरह इस टाइम पे एक टाइम पे हो रहे थे, अभी कुछ दिन पहले चाइना और भारत के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, यही पैंगोंग लेक के पास, जो कि तिब्बत और भारत दोनों के बीच में स्थित है। यहाँ पे दोनों में फैली हुई ये लेक है, तो ये चांगला उसी के पास है। तो वहाँ पे बहुत अच्छी खासी सड़कें वगैरह बन गई हैं, तो इसलिए चाइना को दिक्कत होती है। फिर आता है थांगला। थांगला किसके बीच स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश का एरिया। तो हिमाचल प्रदेश से अगर हमें लेह जाना हो तो इसी थांगला के थ्रू हम जाएंगे। तो ये हो गया थांगला। चांगला के बाद आता है थांगला। फिर आता है एक उमलिंगला, ये उमलिंगला, ये किसके बीच है, तो अगर हमें लेह से लद्दाख वाले रीजन में लेह से अगर तिब्बत जाना है तो हम इस रास्ते के थ्रू जाएंगे उमलिंगला। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे स्थित, अभी जल्दी में बना 2021 में, सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटरेबल ये दर्रा है उमलिंगला। ये तो हो गए लद्दाख के दर्रे। यहाँ पे 2 दर्रे और हैं जो कि थोड़ा इसका जो है पार्ट जम्मू कश्मीर में है, थोड़ा लद्दाख में है। एक तो पहला दर्रा है यहाँ पर बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा किसके किसके बीच स्थित है, तो यहाँ पे है श्रीनगर, ये है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर वाला एरिया है। पहले यहाँ पे श्रीनगर है, इधर जम्मू। तो श्रीनगर और पीओके के बीच, ये गिलगिट वाला एरिया है, पीओके कह सकते हैं या फिर गिलगिट कह सकते हैं। इसके बीच कौन सा दर्रा है, इसके बीच है बुर्जिल दर्रा। उसके बाद अगला है यहाँ पर, इसका नाम है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा किसके किसके बीच स्थित है, तो श्रीनगर के थ्रू होते हुए यहाँ पे जो कारगिल वाला एरिया है लद्दाख का, वहाँ पे हम जा सकते हैं। किस दर्रे के थ्रू, जोजिला दर्रे के थ्रू। और यहाँ पे एक टनल का निर्माण हुआ है जिसकी लंबाई लगभग 14.5 किलोमीटर है। तो ये जो नई टनल अभी इसका इनॉग्रेशन हुआ है 2024 तक एक बन के कम्प्लीट होगी। तो यहीं पे इसी रास्ते में है ये टनल, जोजिला टनल। फिर यहाँ पे 2 दर्रे और हैं जम्मू कश्मीर में जो इम्पोर्टेंट है। एक है पीर पंजाल दर्रा, यहाँ पे पीर पंजाल रेंजेस हैं, उसी पे बना है ये दर्रा। तो ये है पीर पंजाल दर्रा जो कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। एक और दर्रा है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा किससे किसको जोड़ता है, तो जम्मू से, यहाँ पे ये भी जम्मू से श्रीनगर को ही जोड़ता है। तो यहाँ पे पहले एक टनल बनी थी जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू टनल, बहुत टाइम पहले की बात है, यहाँ पे बनी थी। इसकी लंबाई लगभग 2.85 किलोमीटर थी। और बाद में यहाँ पे एक और टनल बनी जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। तो दोनों टनल किस दर्रे में स्थित है, बनिहाल दर्रे में। ये है बनिहाल दर्रा, जम्मू से श्रीनगर दोनों है, बनिहाल भी और पीर पंजाल भी। तो ये दोनों राज्य की बात हो गई, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की। याद रखिएगा जो जवाहर टनल थी उसी का नाम बाद में बदल के जो चेनानी नासरी टनल रखा गया था। तो ये चीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि मैं भी इसको मिटा के उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का दर्रा यहाँ पे लिखूंगी, क्योंकि बहुत यहाँ पे मिक्स हो जाएगा सब। अब देखेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रे। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। पहला दर्रा है बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा किसके किसके बीच स्थित है, तो यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला, लाहौल जिला। लाहौल जिला हिमाचल प्रदेश का, और किसे कनेक्ट करता है, तो यहाँ पे है लेह जिला। लेह किसका है, लेह जिला क्या स्थान, लेह स्थान किसका है, लद्दाख का। तो लद्दाख में लेह को और हिमाचल प्रदेश में लाहौल जिले को कौन कनेक्ट करता है, बड़ा लाचा दर्रा। तो ये हिमाचल प्रदेश से लेह तक जाने का रास्ता भी है। फिर अगला दर्रा है रोहतांग दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही आपस में कनेक्शन का काम करता है। तो इधर कुल्लू वैली को और इधर स्पीति वैली को ये कनेक्ट करता है। कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा। आपने पिक्चर देखी होगी इन हवाओं में, क्या वो कौन सा गाना है, जब वी मेट पिक्चर देखी होगी, इसमें करीना कपूर जिसमें डांस करती है, तो इसी दर्रे के आसपास डांस करती है। तो बड़ा अच्छा यहाँ पे सीन है, मतलब पर्यटन की दृष्टि से। अगला दर्रा यहाँ पर देवसा दर्रा किसके बीच स्थित है, यहाँ पे पार्वती वैली है, पार्वती वैली और स्पीति वैली। यहाँ पे स्पीति वैली फैली हुई है। स्पीति वैली और पार्वती वैली के बीच में कौन सा दर्रा है, देवसा दर्रा। अगला जो इम्पोर्टेंट दर्रा है वो है सिपकीला दर्रा। तो सिपकीला की इंपॉर्टेंस ये है कि भारत, यानी ये वाला एरिया भारत में हिमाचल प्रदेश और चाइना को कनेक्ट करता है, तिब्बत वाले एरिया को कनेक्ट करता है। और इसी के थ्रू एक नदी आती है जिसका नाम है सतलज। सतलज जिसका उद्गम तिब्बत से होता है, राकस झील से, और इसी सिपकीला दर्रे के थ्रू ये भारत में एंटर करती है हिमाचल प्रदेश से, और उसके बाद चली जाती है। बाद में किससे मिलती है सतलज नदी, सतलज से आके व्यास मिलती है, व्यास और सतलज दोनों मिलके किससे मिलती है, चेनाब से, चेनाब बाद में सिंधु से। तो ये हो गई बात हिमाचल प्रदेश के दर्रों की। अब बात करेंगे उत्तराखंड के दर्रे की, इसे मिटा देंगे, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए।